हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल सोनी कुमारी। आज वटसावित्री पूजा है और हम जा रहे हैं वटसावित्री पूजा करने बरगाछ पे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके जाऊंगी और कुछ नियम बताऊंगी इसमें क्या क्या होते हैं नहीं होते हैं। मैं और मेरी भाभी जा रहे हैं वटसावित्री पूजा करने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ पर बरगाछ था। तो हमने पहुंच करके वहाँ पर सारा सामान रखा। पत्ता सबसे पहले मेन होता है बरगाछ का पत्ता तोड़ना। हम 5 पत्ता तोड़ते हैं और उसे धो करके रखते हैं, जिसमें हम प्रसाद, कटा हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं। इसमें 5 तरह का फल होना ज़रूरी होता है, 5 फूटा और 5 कटे हुए फल। तो हमने इसी तरह से अपना फल काट करके लेकर आए थे और 5 पत्ता धो करके अच्छे से रख के लोरी और सिंदूर से टीका लगा करके जल ढाल करके वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया। अक्षत, 5 तरह का फल ज़रूरी है, श्रृंगार का सामान, कपड़ा, लाल कपड़ा या पीला पीस आप ले सकते हैं, पंखा। और उस दिन हम अपना सिंधौरा लेके जाते हैं जो हमें शादी के दिन मिलता है पति के द्वारा। तो हम उसे लेकर के बरगाछ पे जाते हैं। और ऐना, कंघी आप सिंदूर अपने से चढ़ा सकते हो, नहीं अगर नहीं भी चाहोगे तो नहीं भी चढ़ा सकते हो। और उस दिन आप एक जोड़े टी शर्ट या अपने हस्बैंड की कुछ भी लेकर के उन पे चढ़ा सकते हो। चढ़ा करके अपने हस्बैंड को पहनाओगे तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने टी शर्ट अपने हस्बैंड के लिए एक जोड़ा कपड़ा चढ़ाया था, उन्हें दिया था पहनने के लिए। क्योंकि हमारी जो सासू माँ है उन्होंने कहा था कि इस तरह से करने से अच्छा होता है और उन्होंने ही हमें सारा नियम बताया था। फर्स्ट टाइम जो हमने वटसावित्री पूजा किया था तो करीब 5 बजे सुबह ही किया था। क्योंकि मैं नई बहू थी तो पूरी घूंघट वगैरह लेकर के ससुराल में किया था। अभी तो मैं मायके में ही रहती हूँ, तो वहाँ पर जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ उसके हिसाब से मैंने अपनी पूजा स्थान जा कर के पूजा की। अच्छी तरह से तैयार होकर हम दुल्हन की तरह तैयार होते हैं, सारा श्रृंगार करते हैं। उसके बाद हम सारा सामान लेकर के पूजा करने के लिए जाते हैं। तो हम देखिए, आप जैसे हम पहुँच चुके हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं, पत्ते पे फल चढ़ाते हैं, फूल फल जितना होता है। और पेड़ के पास जो गोटा फल होता है वो गोटा फल हम किसी और को नहीं देते, वो अपने हस्बैंड को देते हैं खाने के लिए। 5 फल गोटा उन्हीं को देते हैं कि आप वो प्रसाद उन्हें खाना होता है। हम अगर ऐसे बांटने के लिए या किसी को देने के लिए एक्स्ट्रा फल भी चढ़ा सकते हैं आप। और देखिए, ये मेरी दीदी, बड़ी दीदी हैं, मेरी भाभी और भी बहुत सारी औरतें हैं। वहाँ भीड़ नहीं था। नेक्स्ट टाइम जहाँ हम करते थे वहाँ पर थोड़ा मिट्टी की वजह से हम ठीक से बैठ नहीं पाते थे, पर यहाँ आराम से हमने पलथी मार के बैठ करके पूजा किए, आराम से चढ़ाए हैं। और यहाँ चीटी भी नहीं थी, अच्छी थी जगह, बहुत ही प्यारी थी। और जब पूजा करना रहता है तो कोई स्थान मायने नहीं रखता, स्थान जहाँ जो भी स्थान मिल जाए वो पवित्र होता है। और हमने यहाँ पर अच्छी तरह से अपना पूजा किया और हम अपनी छोटी बहन का वेट भी कर रहे थे और पूजा भी कर रहे थे। और मेरी बहन की बेटी वो हमारा वीडियो बना रही थी, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी थी नहीं, वो कहीं घूमने गई हुई थी बाहर, अपनी बुआ के घर गई हुई थी। उसे वीडियो बनाने नहीं आया था, बट फिर भी हमने कहा तो उसने बोला हाँ मौसी मैं बना दूँगी। तो वो बना रही थी, हम पूजा कर रहे थे, सारा सामान चढ़ा दिया था हमने। पूजा का सामान में हमें, जैसे पूजा का सामान तो नॉर्मली आप सब जानते हो कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट इस पूजा के लिए 5 फल होना, पंखा होना, श्रृंगार का सामान, पीस वगैरह ये सब हुआ जाता है। एक दिया, रुई, कपूर, अगरबत्ती, ये सारा चीज़ जो होता है। ऐसे मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, धुना जो आता है उसे मैं जलाती हूँ लंबा वाला। उसे अच्छी तरह से बना करके, तोड़ करके बना करके फिर से मेरा पूजा ख़त्म हो गया। तो अब ये कच्चा धागा हम जो पेड़ में लपेटते हैं, इसे आप 108 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, या बहुत लेडीज़ 5 बार करते हैं। तो पहले मैं 5 बार करती थी, घूमने का जगह नहीं होता था जिस जगह पहले मैं पूजा करती थी, बट अभी मैंने 11 बार ही किया क्योंकि 108 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने नहीं किया। और 11 बार हमने घूमा, आप देख सकते हैं हम घूम रहे हैं, मैं, मेरी भाभी, दीदी सभी थे। अच्छी तरह से हमने पूजा किया। और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी छोटी बहन आ गई है और हमने उसका वेट किया था, बट लेट हो गया था। मेरी दीदी का पूजा हो गया था तो उसने अपने मांटिका वो ठीक कर रही थी, मैं बीच में घूमते साथ ही उसकी मांटिका भी ठीक करके उसके बाद घूमना आराम फिर से कर दिया हमने। तो आप हमारे साथ बने रहिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं रेगुलर वीडियो तो सेट नहीं कर पाती, बट अगर जब भी ऐसा कुछ भी अवसर मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना सारा चीज़। तो प्लीज़ हमारे साथ इसी तरह से बनी रहिए आगे। और हम पूजा कर रहे हैं,
वो हम देखिए हमारे साथ। ऐसे आपको बहुत लोगों ने दिखाया होगा पूजा करने की विधि, एकदम सारी चीज़ बताया होगा। जो नहीं करना चाहिए वो भी बताया होगा, लेकिन जो मैं करती हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ इसी तरह से वीडियो शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। जो गलती होगा मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम इस तरह से घूम रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम फेरी लेते हैं तो हम कच्चा बादाम रखते हैं और जेल रखते हैं, और जो हमारा सिंधौरा रहता है उसे खोल करके भी रखते हैं। और जब हम फेरी एक फेरी कंप्लीट करते हैं तो एक बादाम चढ़ा करके उन पे जल चढ़ा करके सिंदूर उनको लगा कर फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं। इस तरह से हम जब भी फेरी जितने बार फेरी करेंगे उतने बार उतना बादाम ढाल करके और उनको सिंदूर लगाकर अपने मांग में सिंदूर लगाएंगे, उनको जल अर्पण करेंगे। इस तरह से हम सारा फेरा अपना कंप्लीट करते हैं। और ये नियम बहुत ही अच्छा होता है और इसे करना चाहिए। और ये बहुत महिलाएं करती हैं, बोलती हैं वट सावित्री पूजा बहुत ही पति के लिए बहुत ही अच्छा है। और हमने पूजा करने के बाद कथा भी पढ़ी है। इसमें कथा भी सुनना अच्छी बात है। बहुत बार कथा बहुत लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन कथा सुननी चाहिए। और हम अभी फेरी कर रहे हैं और हमारा फेरी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बाकी है। मेरी छोटी बहन आ गई है, वो अपनी पूजा करनी स्टार्ट करेगी अभी। तो इसी तरह से हमने पूजा अपना संपन्न किया है ना। अधिकतर लोग 108 बार करते हैं, बट जिससे नहीं हो पाता वो 11 बार 5 बार करते हैं। तो मेरी फेरी कंप्लीट हो गई है। मेरी दीदी मुझे सिंदूर लगा रही है। और इसमें बोले जाते हैं कि 5 महिलाओं से सिंदूर लगाना पड़ता है, उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, बट 5 नियम होता है कि 5 महिलाएं सिंदूर लगाएं। आप 5 महिलाओं को लगाओ और 5 महिलाएं आपको भी लगाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी तो हमने अच्छी तरह से, और हम हर साल एक झुंड में पूजा करते हैं हर साल। मतलब बहुत सारी जहाँ पूजा करते हैं बहुत सारी महिलाएं मिल जाती हैं नई, और हम उनके साथ बात करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, वो हमें लगाती हैं। और इस तरह से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देख मैं इधर मेरी बहन घूम रही है, तो मैंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा आ रहा था वीडियो, तो मैंने आगे जा कर के इसे बहुत प्यार से भी पूरा पूजा किया। जैसा आप देख सकते हैं वो अभी फेरा ले रही है। कच्चे धागा से हमें बांधा उन्हें लपेटना रहता है 5 बार 108 बार जो भी है। इस तरह से उसने अपना फेरी कंप्लीट करी और फिर उसकी फेरी कंप्लीट हो गई तो उसका पूजा भी ख़त्म हुआ। उसके बाद उसने भाभी को सिंदूर लगाया। हम सब मिल कर के एक दूसरे को सिंदूर लगाए। ले मेरा बनाइए, आप ही कीजिएगा, आप ही कीजिए। जो बड़े हैं हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और इसी तरह से हम अपना पूजा संपूर्ण करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, आगे हम कथा भी सुनेंगे। और जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया रहता है उसे हमें पंडित को दक्षिणा के साथ कुछ फल के साथ हमें उन्हें दान करना पड़ता है। तो हम उन्हें पंडित को दान करते, तो वहाँ पंडित जी हमें नहीं मिले, तो हमने कहा कि हमारे घर के बगल में मंदिर है तो हम वहीं दान करेंगे। तो हमने यहाँ आकर के दान करी। घर जाके पी सकते हैं पंखा। तो बिहार में तो मंदिर में मिल जाते हैं पंडित जी, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मंदिर के पास हमारा ये पेड़ नहीं था, इसलिए हमें दान करने में दिक्कत हुई, परंतु हमने घर में आकर के दान कर दिया। ये मेरी छोटी बहन है और मेरी बड़ी दी है, दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। जो लंबी है वो मेरी छोटी बहन है, जो हाइट में थोड़ा कम है वो मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी दी है। तो हमारे साथ इसी तरह से बनी रहिए, मैं आपको आगे ले चलती हूँ और आप हमारे साथ। तो सारी औरतें पूजा कर रही थी, सारी औरतें पूजा करके हमने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जैसे आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और मैं आगे अपना वीडियो दिखाते रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो आप और आगे की वीडियो देखिए।
भाभी दे ना, भाई पढ़ ले, फटाफट पढ़ती है। हम्म हम्म बोलते 4 हुआ, आप गिन रहे ताकि ना बताएंगे। एक बालक और उसकी माँ की ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्ण बेरी रुक्मिक नामक एक सामंत राज्य उसने छीन सा